कि BSPSL टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपका ऑनलाइन का अंतिम तारीख है 21 जुलाई 2024 तक। तो इसमें जो ITI किए हैं वो ऑनलाइन कर सकेंगे, जो ITI किए हैं वही ऑनलाइन करेंगे। हाथ में जिनके पास सर्टिफिकेट है वही ऑनलाइन करेंगे। अगर लग रहा है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कॉलेज से नहीं लाए हैं तो आवेदन कर सकेंगे, तो वो आपकी भूल है। आपके पास हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन तभी आप ऑनलाइन कर सकेंगे। तो पूरा कम्प्लीटली आपका ITI 2 ईयर का इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट टेक्नीशियन थर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुआ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज अभी तक हैं कि टेक्नीशियन थर्ड का मतलब क्या है। इसमें टेक्नीशियन थर्ड कोई नया पोस्ट का नाम है, तो मैं आपको क्लियरली करके बता दूं कि SBO, JLM, AO, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन का ही कि ये चार ही पोस्ट का नया नाम दे दिया गया है टेक्नीशियन थर्ड। जो पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में, 2018 की वैकेंसी थी, उसमें साफ साफ ये बात लिखा गया था कि SBO का इतना पोस्ट है, जूनियर लाइनमैन का तो इतना पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर का इतना है, तो टेक्नीशियन का अलग अलग मतलब कि पोस्ट कैटेगरी वाइज वहाँ पे पोस्ट वाइज वहाँ पे वैकेंसी दिखाया गया था। लेकिन इसमें आपका भैया टेक्नीशियन थर्ड का टोटल इतना पोस्ट दिखा दिया गया है। तो टेक्नीशियन थर्ड मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कौन सा पोस्ट है, बस आपको यही समझना है जो पिछले साल वैकेंसी मतलब कि 2018 में जो आया था, चार पोस्ट SBO, JLM, AO का और टेक्नीशियन का, इसी का नया नाम टेक्नीशियन थर्ड है। अब इसमें ये जिक्र अभी नहीं किया गया है कि भैया SBO का आपका 350 सीट है, तो असिस्टेंट ऑपरेटर का या टेक्नीशियन का आपका इसमें 150 है पोस्ट। इसमें ये चीज़ नहीं अभी बताया गया है, बस टेक्नीशियन थर्ड में इतना पोस्ट दिखाया गया है, जो आपको पता है, आपका नोटिस में आप देखे होंगे। तो ये तो आप इन्फॉर्मेशन समझ चुके हैं, लेकिन इसमें आपका ये अब क्लियर हो गया कि टेक्नीशियन थर्ड का ही नाम है ये चारों पोस्ट का, SBO, JLM, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन का। अब बात आती है कि आखिर इसमें जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, किस टाइप से होता है। सभी पोस्ट का मैं आपको बताऊंगा, ये चारों पोस्ट का। देखिए यहाँ पे ये चार पोस्ट है, चारों पोस्ट का पहले मैं वर्क प्रोफाइल बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, देन उसके बाद आपको प्रेफरेंस आपको अकॉर्डिंग खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा रखना है, और अपना भी मैं आपको राय बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एक SBO है। SBO का मतलब क्या होता है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर होता है, बटन पद चालक इसे बोला जाता है। ये SBO का जब वर्क होता है वो PSS में होता है। PSS मतलब होता है पावर सब स्टेशन में होता है, ठीक है। पावर सब स्टेशन का मतलब आपका हो गया कि यहाँ पे जो लाइन आता है 33,000 लाइन आता है, और हम लोग विलेज बाई फीडर वाई करके विलेज में जो करंट भेजते हैं वो 11,000 भेजते हैं। इसीलिए PSS में जो होता है, PSS में 33/11 kV इसे कहा जाता है। मतलब कि 33 यहाँ इनकमिंग लाइन आता है और 11,000 हम लोग फीडर वाई करके गांव में करंट को, लाइन को, पावर को भेजते हैं। तो ये किसका काम होता है, वो भैया होता है काम, ये SBO का काम होता है। मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर का किस में ड्यूटी होता है, तो PSS में होता है, पावर सब स्टेशन में होता है। जो आपको पता है कि पावर सब स्टेशन कहाँ होता है, आपके जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्तर पे सब स्टेशन आपका होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं आपके ब्लॉक में होगा सब स्टेशन, जहाँ से आपका बिजली घर है, लाइन आता है, उसी को सब स्टेशन बोलेंगे। तो वहाँ पे आपका ड्यूटी रहेगा लाइन को बंद करना, चालू करना, अगर कहीं पे तार गिर गया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया तो लाइन को काट देना है। मिस्त्री फील्ड में जा रहा है, काम कर रहा है, उसे शट डाउन देना, मैंने लाइन की कटौती वहाँ से करना है। ये सब जितना भी काम हुआ वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ये SBO का वर्क प्रोफाइल है, यही काम होता है SBO का, लाइन काटना, लाइन देना, गांव में जो मिस्त्री काम कर रहा है उसे शट डाउन देना। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा रिस्क वाला काम होता है। रिस्क वाला ये काम होता है कि जैसे आप लाइनमैन को शट डाउन दे रहे हैं या ट्रिप कर रहे हैं लाइन को, तो उस वक्त ध्यान देना होता है। एक बार में 2 भी शट डाउन दे सकते हैं, 3 भी, अलग अलग फीडर में, एक फीडर में 4 आदमी भी शट डाउन ले सकता है, 3 आदमी भी, 2 आदमी भी। तो यही आपका ध्यान देना रहता है
कि कौन आदमी कब शटडाउन वापस किया है, रिटर्न कब किया है, वो ध्यान से आपको रिटर्न करना होता है, क्लियरली आपको रिटर्न करना होता है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया हो कि भैया एसबीओ का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सब स्टेशन में होता है, पावर सब स्टेशन में इसका होता है। तो पावर सब स्टेशन में करंट आता है 33,000 और इनकमिंग इसका होता है 33,000 और हम लोग यहाँ से भेजते हैं फीडर बाय 11,000, ठीक है, जो आगे करके विलेज बाय आपका करंट जाता है। बाकी सब स्टेशन में आपका पब्लिक का भी फ़ोन आता है कि हमें लाइन दीजिए, किसी तरह के आपका पावर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है तो आप लोड सेटिंग में डालते हैं पावर, मतलब कि ये फीडर आप बंद कर देते हैं, तो उस समय आपको बहुत सा पब्लिक का फ़ोन भी आता है, तो वो फेस करना होता है फ़ोन को भी। जितना भी फ़ोन आपको रिसीव करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि एसबीओ का जो वर्क प्रोफाइल की बात कहें ना, तो मेनली जो होता है वो फ़ोन पे ही काम होता है और आपको फ़ोन रिसीव करना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है, मान लीजिए कहीं पे आपका किसी का तार वायर गिर गया है, ठीक है, 11,000 का कहीं पे तार गिर गया है, हो सके किसी को करंट लग गया, आप फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे, अटेंडर कोई कॉल कर देगा, तो भाई करंट लगा हुआ रहेगा तो आपको लाइन काटना है, इसीलिए फ़ोन लोग करता है। तो पब्लिक का भी फ़ोन आएगा आपको, ऊपर से जहाँ से आपका 33,000 का लाइन आ रहा है ना, वहाँ से भी आपका फ़ोन आएगा। बस दो ही जगह से फ़ोन मोटा मोटी आता है। और तीसरा आपका लाइनमैन का फ़ोन आएगा, भाई लाइनमैन, और प्लस आपका कनेक्टिविटी आपका बेस्ट रहता है। तो देखिए एसबीओ का तो आप समझ गए कि पीएसएस में आपका वर्क प्रोफाइल हो गया, पावर सब स्टेशन में आपको रहना ही होगा, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है, आपके गांव में भी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी बिजली घर है, उसी में आपका काम होगा। दूसरा आपका वर्क प्रोफाइल आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, लाइन को देना काटना मोटा मोटी समझ गए, इसमें कॉल रिसीव करना होता है, ठीक है, फ़ोन पे पूरा काम होता है। बाकी आपको पीएसएस में ही रहना, आपको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, इसी में आपको होता है। अब देखिए यहाँ पे एसबीओ के काम से समझ में आता है टेक्नीशियन का, आपका लाइनमैन का, जो जेएलएम बोला जाता है। तो यहाँ पे जेएलएम का काम क्या होता है, जहाँ पे अब जो सब स्टेशन में ड्यूटी में आप रह रहे हैं ना, तो उस सब स्टेशन का आपका लाइनमैन लोग भी रहता है। मतलब कि लाइनमैन लोग जो होते हैं वो फील्ड में रहते हैं। जैसे फील्ड में लाइनमैन को क्या काम रहता है, जैसे में पोल टूट गया, वायर कहीं पे गिर गया, या कहीं पे किसी भी तरह का कुछ परेशानी आपका फील्ड में जो है, वो लाइनमैन को देख रेख करना होता है, लाइन को पूरी तरह से मेंटेनेंस करके रखना होता है फील्ड में। वो किसका काम होता है, लाइनमैन का, जिसे जेएलएम बोला जाता है। शुरू में जूनियर लाइनमैन, जब आप सिलेक्ट होंगे तो जेएलएम में आपका पोस्ट मिलेगा जूनियर लाइनमैन, ठीक है। उसके बाद सीनियर लाइनमैन भी होता है, इसमें कई तरह का लाइनमैन होता है। तो लाइनमैन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि फील्ड में ही आपका रहना होता है। तो ये थोड़ा सा वर्क जो लाइनमैन का होता है वो रिक्स होता है। ये रिक्स किसके आधार पे होता है, वो आपका एसबीओ देगा शटडाउन, तो एसबीओ के विश्वास पे ही आपको काम करना होता है लाइनमैन को। तो फील्ड मिस्त्री जो रहता है उसे लाइनमैन बोलते हैं। पोल टूट गया, पोल को देखना, वायर कहीं पे गिर गया, वायर को देखना। आपको बरसात के मौसम में लाइन खराब होता ही है, क्योंकि पानी और आपका हवा चलता, आंधी तूफान आता है, तो आपका तार गिरेगा, आपका पोल टूटेगा। तो ये सब जितना भी आपका होता है वो आपको लाइनमैन को देखना होता है। इसीलिए एसबीओ का ये जितना भी पोस्ट यहाँ पे हो गया एसबीओ जेएलएम का, सबसे अधिक जो वर्क प्रोफाइल होता है वो बरसाती के मौसम में होता है, ठीक है। तो जूनियर लाइनमैन का जेएलएम का मतलब समझ गए कि फील्ड में इसका काम होता है, फील्ड को देखना होता है। सब स्टेशन में इसको रहने की ज़रूरत नहीं है, ये एसबीओ सब स्टेशन में रहते हैं। ये दोनों का प्रोफाइल समझ गए, एसबीओ का और एक आपका जेएलएम का। अब बात आती है असिस्टेंट ऑपरेटर, एओ जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये चीफ एंड बेस्ट है, और ये एसबीओ जेएलएम और टेक्नीशियन से सबसे अधिक असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका सैलरी मिलता है। इस माने ये तीनों पोस्ट से एक लेवल इसका अधिक पेमेंट मिलता है। मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। मतलब अगर इसका लेवल 4 का सैलरी मिलेगा ना एसबीओ जेएलएम टेक्नीशियन का, तो इसका असिस्टेंट ऑपरेटर का लेवल 5 का मिलता है। ऐसे होता है, एक आपका लेवल अधिक मिलता है, इसमें सबसे अधिक सैलरी होता है। भैया आप अगर 2-3 साल इसमें जॉब कर देंगे ना, तो आपका 60 के आसपास 60,000 प्लस आपका सैलरी हो जाएगा। ये बहुत आपका अधिक इसमें सैलरी मिलता है डीएसपीएसएल में। आपका एसबीओ में भी ठीक ठाक सभी पोस्ट में, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर का आप सैलरी तो समझ रहे हैं, लेकिन अब बात आती है इसमें जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट ऑपरेटर का होता है, जैसे मैं हमारा जो लाइन आता है जहाँ से 33,000 लाइन आता है, तो इनका जो काम होता है वो होता है जीएसएस में होता है। जीएसएस मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन, मतलब जहाँ से हाई टेंशन का जो पावर आता है,
और वो जो पावर आता है और वो आपको GSS में आता है, ठीक है। अब ये भैया GSS किसको करंट देता है? PSS में करंट देता है। जो हम लोग कहाँ रहना होगा? SBO को PSS में रहना होगा, ठीक है। और GSS में किसका ड्यूटी पड़ेगा? असिस्टेंट ऑपरेटर का ड्यूटी पड़ेगा। GSS में आपका ग्रिड सब स्टेशन में असिस्टेंट ऑपरेटर का ड्यूटी पड़ेगा। इसमें हाई टेंशन का पावर आता है, ठीक है। अब इसमें जो काम होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का, यहाँ पे बात को समझिए, यहीं से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। GSS में असिस्टेंट ऑपरेटर को किससे बात करना होगा? केवल और केवल बात करना होगा सब स्टेशन में, पावर सब स्टेशन में बात करना होगा, मतलब कि ऑपरेटर से बात करना होगा, केवल ऑपरेटर से। क्योंकि GSS से करंट हम लोग भेज रहे हैं PSS में, और PSS में कौन रहेगा? SBO रहेगा। इसीलिए असिस्टेंट ऑपरेटर का केवल कनेक्टिविटी रहता है SBO से, अदरवाइज इसको किसी से लेना देना नहीं रहता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। केवल और केवल SBO से बात करेगा, और अन्यथा कभी कभार शटडाउन इसमें देना होता है, बहुत कम। मतलब कि आप वहाँ पे बैठे हुए रहिए वहाँ GSS में, मतलब कि सब SBO से भी आराम वाला काम होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। ना तो इसमें पब्लिक का फ़ोन आएगा, ना ही आपको लाइनमैन का फ़ोन आएगा, और ना ही आपका ऊपर से फ़ोन आएगा, बहुत कम आएगा ऊपर से। और कभी कभार शटडाउन देना होता है तो JE वगैरह सबसे बात करके इसमें शटडाउन देना होता है। GSS से अगर कहीं पे आपको शटडाउन देना होता है तो इसमें SBO के, मतलब अगर SBO का 100% इसमें वर्क हो रहा है ना, और असिस्टेंट ऑपरेटर का देखें तो समझिए 50% इसका काम है, 50-40% इसके मुकाबला। लेकिन इसमें भी आराम है, SBO में भी, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी है, SBO में भी है। और इसमें तो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में चीफ एंड बेस्ट है। बाकी समझ गए, असिस्टेंट ऑपरेटर का GSS में रहना होता है। टेक्नीशियन की बात कर ली जाए तो टेक्नीशियन के काम होता है भैया, ये टेक्नीशियन को कहीं पे भी आपका बुलाया जा सकता है। जैसे टेक्नीशियन का आपका कहाँ पे बुलाया जाएगा आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा तो PSS में अगर बुलाया जाएगा, जैसे हम लोग बुलाते हैं PSS में, तो पावर सब स्टेशन में बुलाया जाएगा। तो उस जगह पे पावर सब स्टेशन में क्या खराबी हो सकता है? जैसे ट्रांसफॉर्मर खराबी हो सकता है, जैसे में आपका ट्रांसफॉर्मर में आपका ऑयल लीकेज हो रहा है, कंजर्वेटर टैंक में क्या है, फोल्ड नहीं है, वो सब कुछ देखना होता है टेक्नीशियन का भैया, देखना होता है। ऑयल लीकेज कर रहा है, कैसे क्या है, अगर ट्रांसफॉर्मर अचानक नहीं काम कर रहा है तो वो आपका टेक्नीशियन आके उसे मरम्मत करेंगे। तो टेक्नीशियन का भी जो वर्क प्रोफाइल होता है ना, वो कोई ख़ास हार्ड नहीं होता है, बस कहीं पे गड़बड़ हुआ तब इसमें बुलाया जाता है। लेकिन मोटा मोटी SBO का जो काम होता है सब स्टेशन में, वो हर एक वक्त काम होता है। इसमें आपको कॉल रिसीव करना ज़रूरी होता है, और पब्लिक का फ़ोन आएगा ही आपका कॉल कटेगा तो। लेकिन हालांकि SBO का भी जॉब प्रोफाइल सही होता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।